हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा समाधान। जैसा कि हमारा झारखंड का स्टेट मेरिट पब्लिश हो गया है और स्टेट मेरिट को देख के एक आइडिया हमें लग जाता है कि भाई कितने रैंक तक इस बार जीएमसी मिलेगा या स्टेट में जो भी काउंसलिंग में कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या उनकी कटअप जा सकती है। तो आज के वीडियो में मैं तरीके से पूरा स्टैट के साथ आपको बताने वाला हूँ कि जो भी आपका स्टेट मेरिट बना है उसके बिहाफ में आप किस कॉलेज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए सीधे टॉपिक पे आते हैं। मैंने आपके रेफरेंस के लिए डेटा बहुत तरीके से तैयार किया। डेटा को कैसे में समझना है, जैसे झारखंड में सबसे अच्छा जीएमसी हमारे पास रिम्स रांची है, राइट। तो कॉलेज का मैंने नाम लिख दिया। ये आपकी कैटेगरी है जनरल, ईडब्ल्यूएस, BC1, BC2, SC, ST, ठीक है। ये जो मेरिट नंबर इंडिकेट करता है, ये जो 86 मेरिट नंबर है, ये पिछले साल राउंड 1 में किसी बच्चे का जनरल का 86 मेरिट नंबर था, उसको रिम्स रांची लास्टली अलॉट हुआ था। मतलब ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग रैंक है और उसके इरिस्पेक्टिव उसकी रैंक क्या थी, 10,383 थी, ठीक। इस बार जो नीट एयर 2026 लिखा हुआ ये इंडिकेट करता है कि सेम 86 मेरिट नंबर के लिए इस बार ये रैंक बना है, 10,353 रैंक बना हुआ, ठीक। आप समझ गए कहने का मतलब, पिछले साल जो मेरिट नंबर पे अलॉटमेंट हुआ एग्जैक्ट मेरिट नंबर लिखा हुआ है, एग्जैक्ट ऑल इंडिया रैंक लिखी हुई है, और इस साल जो भी झारखंड ने स्टेट मेरिट पब्लिश किया है उसमें ये हम लोग दिखा रहे हैं कि भाई पिछले साल जो क्लोजिंग रैंक मेरिट नंबर की गई थी उसके रिस्पेक्टिव इस साल कितना रैंक बना है, समझ गए। और रैंक का डिफरेंस कहने का मतलब मैंने ये भी लिखा है कि भाई पिछले साल इस साल में कितने बच्चे का रैंक का डिफरेंस है, मीन्स कंपटीशन लेवल हाई है कि लो है। जहां बैकग्राउंड में लाल रंग का हम बॉक्स देखते हैं, लाल रंग में जो वैल्यू लिखी हुई है ये इंडिकेट ये करती है, जैसे आप ऐसे समझो कि पिछले बार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे को 184 मेरिट नंबर पे रिम्स रांची राउंड 1 में अलॉट हो गया था। उस समय उसकी रैंक कितनी थी, 17,626 थी। मतलब किसी बच्चे का 17,626 रैंक आया था तो उसकी मेरिट नंबर 184 बनी थी। इस बार आप देखोगे तो उतने ही मेरिट पे 16,412 रैंक बना है। कहने का मतलब हुआ इन दोनों रैंक के बीच हम लोग डिफरेंस देखते हैं तो 1214 बच्चे ज़्यादा और हमें दिख रहे हैं, राइट। ये जो वैल्यू दिख रहा है हमको 1214, ये ज़्यादा बच्चे दिख रहे हैं। मतलब कहने मतलब कंपटीशन लेवल थोड़ा सा टफ है। कहने का मतलब हुआ कि कम रैंक पे सेम मेरिट नंबर बना है, ठीक है। तो मैंने सारा कैलकुलेशन करते हुए ये लिखा है कि भाई जितने भी बच्चों जितना आपका मेरिट नंबर बन रहा है, पिछले साल का क्या कट ऑफ रहा था, क्या रैंक ऑल इंडिया थी, इस बार का क्या है, कितना डिफरेंस है, उसको कैलकुलेट करके एक अंदाज लगा सकते हैं हम लोग कि भाई इतना किसी का मेरिट नंबर है तो उसको रिम्स रांची मिलेगा। मतलब कहने का मतलब है जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं और ये राउंड 1 की बात हो रही है तो अप टू 82 रैंक, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को 175। अगर हाँ, ये जो रैंक आपको दिख रहा है ये CML रैंक है, कैटेगरी रैंक नहीं है। मतलब कॉमन में आप जो बच्चे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 2 रैंक आपको मिला होगा, एक CML रैंक होगा या आपकी कैटेगरी रैंक होगी। तो ये जो रैंक की बात हो रही है सब CML रैंक की बात है, ठीक। वही BC1 की बात कर ले, 122 तक भी आपकी मेरिट नंबर है तो चांसेस है कि राउंड 1 में आपको रिम्स मिल जाएगा, ठीक है। BC2 की बात करें 135 नंबर, SC बच्चों के लिए 1207 तक और ST बच्चों के लिए 1754 तक। ये हम देखने इतना हम अनुमान कर सकते हैं कि इतना हमारा मेरिट नंबर है तो हमें रिम्स रांची मिलना चाहिए। समझ के डेटा कैसे समझना है आपको, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। रिम्स के बाद दूसरे नंबर पर हमारा कॉलेज आता है MGM जमशेदपुर आता है, ठीक है। MGM जमशेदपुर की बात करें तो किसी बच्चे को अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करा तो 148 तक भी आपका है मेरिट नंबर तो आपको MGM मिलने के चांसेस रहेंगे। ST वाले बच्चे को 1908 रैंक भी है तब भी आपको MGM मिलने के चांसेस रहेंगे। मैं एक एक डेटा नहीं पढ़ूंगा, मैंने तरीका आपको बता दिया कैसे आपको देखना है। ये पिछले साल का एग्जैक्ट मेरिट नंबर है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, पिछले साल का एग्जैक्ट नीट का ये रैंक है। इस साल जो रैंक बना है इन दोनों रैंक के बीच में रैंक का कितना डिफरेंस वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। कि भाई कितने रैंक पे सेम मेरिट नंबर पिछले साल बना हुआ था और उसी के बिहाफ में कैलकुलेशन चल रहा है कि इतना होने पे एक अनुमान है कि इतने पे और इतना मेरिट नंबर आपका रहा तो आपको एक कॉलेज मिलने के चांस रहेंगे, सही है। चलो आगे बात करते हैं। आगे बात करें शहीद निर्मल महतो धनबाद की बात कर ले तो यहाँ भी मुझे लगता है कि जनरल वाले को 195 तक आपकी मेरिट नंबर बन के आई है तो आपको मिलने के चांस रहेंगे और ST वाले हमारे बच्चों को 1985 तक, ठीक है। पूरे डेटा को एनालाइज करके हम यही देखते हैं कि SC और ST बच्चों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जगह कंपटीशन लेवल थोड़ा सा टफर साइड है। कहने का मतलब आप ये समझो कि अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कोई स्टूडेंट रहा था पिछले साल 390 मेरिट नंबर पे 30,624 रैंक होने पे उसको राउंड 1 में शहीद निर्मल महतो कॉलेज धनबाद मिला था और इस साल क्या है कि 390 जो मेरिट नंबर दिख रहा है वो कितने रैंक पे बना, 29,923 पे। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 701 डिफरेंस है, जो कि थोड़ा सा टफर कंपटीशन को बना रहा है। उसी की बिहाफ में कैलकुलेशन किया गया था कि चलो भाई 390 पिछले बार मिला, जिसमें उम्मीद करते हैं कि 370 तक भी अगर हमारा रहता है मेरिट नंबर तो हमें चांसेस हैं कि मिल जाना चाहिए। समझ गए मेरी बात को। चलो आगे बात करते हैं।
चौथे नंबर पे हमारा आता है शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग की बात कर लें। जनरल के लिए मान के चलते हैं 265 भी आपका CML रैंक है तो आपको मिलना चाहिए। SC वाले बच्चों के लिए 2000 तक भी जाने के चांसेस रहेंगे राउंड 1 में, ठीक है, समझ गए। बाकी बच्चे देख के अपने हिसाब से डेटा समझेंगे। नेक्स्ट मैं बात कर लूँ फूलो झाना मेडिकल कॉलेज दुमका की बात कर लें तो जनरल कैटेगरी से हम बिलोंग करते हैं तो 315 भी हमारा मेरिट नंबर आ रहा है, 315 तक हमारा मेरिट नंबर है तो जनरल वाले बच्चों को मिलेगा। ST वाले बच्चों की बात करें तो 2143 2143 रैंक होने पे भी मिलने के चांस रहेंगे। मैंने तरीका आपको बता दिया। और देखेंगे झारखंड में कुछ ज़्यादा खासा डिफरेंस नहीं है मैंने रैंक ऑफ फ्लक्चुएशन में। आप देखो ना, पिछले साल भी अगर इस कॉलेज की बात करें 334 किसी बच्चे का मेरिट नंबर था तो पिछले साल उसको ये कॉलेज मिला था BC2 में और क्लोजिंग रैंक क्या थी 27,653, इस बार 27,652 है। तो मोटा मोटी मतलब कि एकदम क्लोज कॉम्पैक्ट चल रहा था। जो ये हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं कहीं ना कहीं सही होना चाहिए, इसी के आसपास अलॉटमेंट आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज, लास्ट कॉलेज की बात करें प्लामू मेडिकल कॉलेज की बात कर ले तो 365 के आसपास भी अगर हमारा रैंक आता है जनरल कैटेगरी से हम बिलोंग करते हैं, अगर हमारा स्टेट CML इतना है तो हमें लगता है कि ये कॉलेज हमें मिल जाएगा। और ST की बात करें तो 2200 भी हमारा रैंक रहेगा तब भी हमें कॉलेज मिलने के चांस रहेंगे। मैं फिर से रिपीट कर दूं, डेटा कैसे बनाया गया है, कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, आपकी कैटेगरी लिखी हुई है, कितना मेरिट नंबर पे लास्ट ईयर अलॉटमेंट हुआ था, उस मेरिट नंबर के रिस्पेक्टिव कितना ऑल इंडिया रैंक था और सेम मेरिट नंबर पे इस साल कितना ऑल इंडिया रैंक है, इन दोनों का डिफरेंस निकाला गया, ठीक है। ये जो दो आपको वैल्यू दिख रहा है इसका डिफरेंस निकाला गया, ठीक है। अगर कम नंबर पे सेम मेरिट नंबर बना इट मीन्स कि कंपटीशन लेवल टफ है, उस हिसाब से स्टेट मेरिट को कैलकुलेट किया गया है। समझ गए मेरी बात को? चलो ये देख लिए, आगे बताता हूँ। हाँ, आगे बात करें जो हमारे पास 2-3 प्राइवेट कॉलेज भी है तो टाटा मणिपाल की बात कर लें तो टाटा मणिपाल में अगर बात करें तो इस बार मुझे लगता है कि 498 500 तक भी मेरिट नंबर किसी बच्चे का जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो टाटा मणिपाल मिलना चाहिए। और ST बच्चों के लिए 2381 रैंक भी है तब भी आपका यहाँ पे काम बन जाएगा। उस रिस्पेक्टिव रैंक भी लिखा हुआ है कि कितने पिछले साल क्लोजिंग रैंक गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर ले, नेक्स्ट कॉलेज हमारी लिस्ट में आता है लक्ष्मी चंद्रवंशी की बात करें। लक्ष्मी चंद्रवंशी का विषय में भाई अगर 12-1300 भी हमारी मेरिट नंबर बनती है तो राउंड 1 में मुझे चांसेस है कि जनरल से बिलोंग करते हमें लक्ष्मी चंद्रवंशी मिल जाएगा। ST से बिलोंग करते तो 2773 भी रैंक रहेगा तब भी हमें लक्ष्मी चंद्रवंशी मिलने के चांस रहेंगे राउंड 1 का जब भी हमारा अलॉटमेंट आएगा। जितना चीज़ें मैं बताया सारा आपको राउंड 1 के बिहाफ में बताया, ठीक है। लेकिन आपको अच्छे से पता है कि एडमिशन राउंड 1 में तो होना नहीं, राउंड 1 के बाद भी बहुत से राउंड होने हैं, राउंड 2 होगा, राउंड 3 होगा, स्ट्रे होगा। एट द एंड कहने का मतलब दिमाग में पिक्चर होना चाहिए भाई कितने रैंक तक एडमिशन होगा, ठीक है। क्योंकि राउंड 1 का भी मेरिट नंबर है उसके बिहाफ में मैंने कैलकुलेट करके बता दिया। तो अगर किसी बच्चे को राउंड 1 में नहीं मिल रहा है तो आपको निराश नहीं होना है। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से जाएंगे, शिक्षा समाधान का फ्री एंड्रॉइड ऐप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, उसके कॉलेज ट्विटर अपना रैंक डालेंगे और चेक करेंगे कोई भी GMC आपको मिलता है तो किस राउंड तक मिलता है, ठीक है। पास्ट ईयर का कट ऑफ वगैरह क्या है और पास्ट ईयर का पूरा स्टेट में रैंक तरीके से दिया हुआ है कि भाई पिछले साल पास्ट ईयर में नीट के कितने ऑल इंडिया रैंक पे, कितने मार्क्स पे, कितना स्टेट मेरिट नंबर बना था। इसको देख के आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई लास्ट तक भी झारखंड में आपका क्या सीन बनता है, क्या हिसाब किताब बनता है। ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है तो इसको आपको इंस्टॉल करना चाहिए, आपको चेक करना चाहिए। झारखंड के अलावा जितने और भी काउंसलिंग मान लीजिए ऑल इंडिया की बात कर ले, UP की बात कर ले, बिहार की बात करें, जितने ओपन स्टेट है सबका कॉलेज ट्विटर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो पहले जितने बच्चे हैं इसको इंस्टॉल करके पहले एक्सेस करें, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? तो एक चीज़ बताऊंगा कि 2 कॉलेज जो है और प्राइवेट कॉलेज, एक नेताजी सुभाष था और एक नया कॉलेज सिद्धू कानू खूंटी आने वाला, ठीक है। नेताजी सुभाष क्या था, पिछले साल सीधे राउंड 2 में एंट्री मारा था तो राउंड 1 का उसका डेटा अवेलेबल नहीं था तो मैंने उसके बारे में बताया नहीं। लेकिन आप मान के चलो कि किसी बच्चे का 5, 5.5, 6 लाख भी ऑल इंडिया आपका रैंक रहेगा तब भी आपको नेताजी सुभाष में एडमिशन मिल जाएगा। रीजन क्या है कि उसकी फ़ी थोड़ी हाइयर साइड है। मतलब इस साल जो उन्होंने अपडेटेड फ़ी डाला नेताजी सुभाष का 1 करोड़ 4 लाख का पैकेज है, ठीक है। लक्ष्मी चंद्रवंशी ने भी अपनी फ़ी बढ़ाई है। जो लक्ष्मी चंद्रवंशी में पिछले साल 11-11.5 लाख फ़ी थी ट्यूशन फ़ी, वो 13 लाख हो गई है। तो टोटल वहाँ 75 लाख का बजट है। तो मैंने टाटा मणिपाल जो काफ़ी बजट फ्रेंडली कॉलेज उसके बारे में बता दिया, लक्ष्मी चंद्रवंशी मैंने बता दिया, नेताजी सुभाष का सिंपल सा कैलकुलेशन कि 5 लाख 6 लाख भी आपका रैंक है तो आराम से आपको फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट आ जाना चाहिए। और सिद्धू कानू चूँकि अभी इनरोल होने वाला इस साल, उसके बारे में मान सकते हैं कि 5 लाख 6 लाख भी रैंक रहेगा तो आपको मिलना चाहिए। समझ गए आप मेरी बातों को? तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान देना। स्टेट मेरिट के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि राउंड 1 में मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
और ऐप को देख के आप ये चेक कर सकते हैं कि अल्टीमेटली आपको जीएमसी मिलता है तो स्टेट में मिलता है कि ऑल इंडिया कोटा मिलता है। ठीक है, चलो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद भी मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए कि भाई स्टेट मेट नंबर मेरा इतना है, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं एक एक सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थिंक एडमिशन, थिंक शिक्षा समाधान। Download the app now